दावत का मतलब क्या है? दावत का मतलब ये है कि आप मिल बैठ के खाना खाएँ, एक दूसरे से गपशप करें और हँसी मज़ाक करें, दिल से खुश हों तो उसको कहते हैं दावत। ज़रूरी नहीं दावत में बहुत ज़्यादा खाने हो तो ही दावत होगी। आज हमारी तरफ मौसम कुछ इस तरह से था, यानी कि बारिश हो चुकी थी और पानी अच्छा खासा था। मौसम भी बहुत खुशगवार था और यहाँ हमारे घर आने वाले थे कुछ मेहमान और मेहमानों की आमद से पहले मैंने कुछ काम थे निपटाने। अच्छा, जब भी दावत करें ना, जो हाल हमारे किचन का होता है ना, समझ जाएँ किसी जंग से वो कम होता ही नहीं है। जो जंग हमने बाहर लड़नी होती है ना, वो घर में चल रही होती है एक किस्म की। लेकिन ख़ैर, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आप अकेले दावत का हैंडल कर रही हैं तो गोल्डन 3 रूल जो हैं वो आपने याद रखने हैं। अगर आप कोरमा, बिरयानी या कुछ मीठा बना रही हैं, वो एक दिन या सुबह पहले ही बना लें। मीठा और सालन पहले से तैयार होगा तो आधा तूफ़ान जो है ना वो आपका टल जाएगा। यहाँ पे मैं बना रही थी मीठा, और मीठे में बना रही थी कस्टर्ड और सेवइयाँ मिक्स करके। खैर, सेवइयाँ मैंने बॉयल करने के लिए रख दी थी और मैंने ये सुबह काम किया था, मतलब बहुत सुबह किया था ताकि मेहमान 3 बजे आएँगे तो तब तक ये ठंडा भी हो जाए और मेरा काम भी टाइम पे ख़त्म हो जाए। आधा अज़ाब आधा तूफ़ान मैंने टाल देना था, इसलिए जल्दी से मैंने 3 केजी जो था वो दूध लिया था, उसको बॉयल किया और उसमें कस्टर्ड का एक पूरा पैक मैंने फेंक दिया। हाँ, मिक्स करके फेंका है यार, ऐसे ही नहीं फेंक देना, दूध में मिक्स करके फेंका है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा तो मैंने क्या किया, चूल्हा बंद कर दिया और सेवइयों का वेट किया। यहाँ पे मुझे मीठा कम लग रहा था, मैंने मज़ीद मीठा डाला। यहाँ पे सेवइयाँ जो थी मैंने बॉयल की थी, इसमें इलायची और सौंफ डाल के ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए। थोड़ी सी चीनी जो मैंने इसमें डाल दी थी। यहाँ पे मैंने बनाना था पुलाव। पुलाव का जो मसाला था, मतलब मैंने गोश्त बॉयल करना था, ये मैंने रात को ही रख दिया था। गोश्त बॉयल मैंने रात को किया था। अगले दिन सुबह जैसे ही मैंने मीठा बनाया, साथ में चावल मैंने भिगो दिए थे। याद रखें कि चावल जितना भीगा होता है ना, उसमें पानी कम डलता है, लेकिन चावल जो वो मेरा हमेशा निखरा हुआ लंबा चावल बनता है। तो यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए मसाला चढ़ा दिया था। यहाँ पे मैंने चिकन कौरमा बनाना था, तो चिकन कौरमे के लिए भी मैंने आधा से चिकन को ना फ्राई कर लिया था। ये चीज़ें होती हैं जो हमने पहले रेडी करनी होती हैं। मैंने कौरमे के लिए ना चिकन को पहले फ्राई किया, उसके बाद उस पर मसाला वगैरह लगा के ना फिर मैंने रख दिया था। ये जो मैं रात को ना अपना आधा तूफ़ान टाल दिया था ना, वो आधा अभी भी बाकी था, यानी कि मैंने पुलाव बनाना था रात के लिए। रात को मैंने सारा तैयार कर दिया था। यहाँ पे मैंने कौरमे की तमाम चीज़ें मुकम्मल करके कौरमा तैयार कर लिया था और मक्खी बार ऊपर आ चुकी थी। यहाँ पे मेरा कौरमा भी चिकन वाला रेडी हो चुका था। हो सकता है तस्वीर उस तरह से ना आई हो, लेकिन फिर भी कौरमा बहुत परफेक्ट बना था। वैसे पिंकिश था, यहाँ पे ब्राउन आ रहा है, कुछ लाइटों का इशू हो रहा था। और यहाँ पे मैंने उनके लिए बनाए थे पाए। इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बने थे कि वो लोग साथ लेके चले गए। साथ में मैंने चाट बनाया था और चाट के लिए भी मैंने ना रात को चने वगैरह बॉयल कर लिए थे और उसके साथ मैंने आलू कट करके उनको भी बॉयल कर लिया था। सुबह ये था कि थोड़े से ऑयल में मैंने क्या किया था, चने फ्राई किए और चनों के साथ मैंने आलू फ्राई किए और बाकी जो प्याज टमाटर था वो मैंने कच्चा इसमें डाल दिया था। यहाँ पे बाकी स्पाइसेस मैंने डाल के मैंने कहा अच्छे से इसको मिक्सम करके ना तो फिर प्याले में डाल दूँ ताकि ये भी चीज़ रेडी हो जाए। चाट मैं जब भी बनाती हूँ तो फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान जो है ना हमारे घर के चाट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मेरा चाट रेडी हो चुका था और ये था हमारे शाम के टाइम का व्यू, कुछ इस तरह से था। मेहमानों के आने से पहले मैं छत पे गई और मैंने कहा चलो अपने गाँव का थोड़ा सा व्यू जो है वो कैप्चर कर लूँ और कैप्चर करके ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ का मौसम इस टाइम कैसा है। फिर मैंने आके चूल्हा जलाया और यहाँ पे मैंने बनानी थी इनके लिए मैक्रोनीज़, मतलब कि मैक्रोनीज़ में मैंने सब्ज़ी वेजिटेबल्स सारा कुछ डालना था। और ये चीज़ मैंने पहले बॉयल करके नहीं रखी, क्योंकि पहले बॉयल हो तो इनका टेस्ट नहीं रहता। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि पहले बॉयल करके रख दिया करो, लेकिन आप नोट करना ना कि जब भी आप पहले बॉयल करके रखेंगी ना, चिपकना तो छोड़ो, वो तो आप ऑयल डालेंगे नहीं चिपकेंगी है, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो नहीं रहेगा। ऐसे लगता है जैसे वो ख़मीर हो चुके हैं उनका। अगर इनको फ्रीज़ भी करें ना फ्राई करके तो भी इनका टेस्ट नहीं रहता। हाँ, अगर आप बॉयल करके फ्राई करते हैं तो इनका टेस्ट बरकरार रहता है। यहाँ पे मैंने इनको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा कौरमा भी रेडी था, मेरा पुलाव भी रेडी था, सिर्फ ये था और ये मैंने गरम उनको सर्व करनी थी, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन इसको मैंने छोड़ा था। यहाँ पे मैक्रोनीज़ जो थी वो बॉईल हो रही थी और अच्छे से हो रही थी और मेरी कोशिश थी तब तक मैं अपनी सब्ज़ियाँ काट लूँ। सब्ज़ियाँ मैं उस टाइम काट रही थी क्योंकि फ्रेश सब्ज़ियाँ ही इसमें अच्छी लगती हैं बग़ैर फ्रीज़ किए हुए।
और मैं पूरी कोशिश मेरी साथ साथ चाह रही थी कि सब्ज़ियाँ मुकम्मल हो जाएँ काटनी। हाँ, हम कर सकते हैं कि पहले फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो टेस्ट, वो रंग, वो रूप नहीं आने वाला जो फ्रेश सब्ज़ियों में होता है। और यहाँ पे मैकरोनीज़ तकरीबन जो थी वो गल चुकी थी और मेरा काम था यहाँ पे चूल्हा बंद करना। और यहाँ पे मैं ना कैमरा लगा के ना बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि मैं वीडियोस बना रही थी। और बीच में से इतने क्लिप मुझसे मिस हो गए, इतने मिस हो गए, जिसमें रायता था, सलाद था, और बहुत सी चीज़ें थी, जैसे मैंने जो मीठा बनाया था उसका प्याला था, मतलब उसको डेकोरेशन किया था। सारी ही चीज़ें मिस होगी क्योंकि झंझट में ना मुझे समझ ही नहीं आया, हालांकि मेरा आधा काम जो था वो ख़त्म हो चुका था। इसके साथ साथ मैंने सारे बर्तन साथ साथ धोए थे, क्योंकि अगर बर्तन साथ ना धोती ना तो मेरा किचन बिखरा हुआ रहना था। अगर मेहमान का कोई आदमी भी मेरे किचन में आ जाता बर्तन रखने के लिए, तो उन्होंने कहना था फल्ला इसके किचन का क्या हाल बना हुआ है, इसने खाना भी ऐसा ही गंदा सा बनाया होगा। इसलिए किचन को ख़ुद को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ये बना के ना इसके बाद जाके खुद ड्रेसअप होना है, अच्छा सा मेकअप करना है, और जब मेहमान आएंगे तो मेरे से ना प्याज लहसुन वगैरह की बदबू वगैरह ना आए, स्मेल ना आए। तो इसलिए मैंने फ़्रेश होकर अच्छा सा ड्रेस पहनना था। और यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी कि उनके दरवाज़े के एंटर होने से पहले पहले मैं अपने सारे काम तमाम करके अपना किचन साफ़ करके सिर्फ वो ही चीज़ें रह जाएँ जो ज़रूरी हैं। मतलब प्लेटें वगैरह मैंने डाइनिंग पे लगा रही थी, प्याले वगैरह सब कुछ लगा दिया था। यहाँ पे मैं इस चक्कर में थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कैमरा मेरे पास है, लेकिन बाद में आके मैंने देखा वो तो मैकरोनीज़ बॉयल हो रही हैं, तो कैमरा तो उधर ही सेट था। खैर फिर मैंने भी कहा चलो वैसी वैसी बात नहीं है, छोड़ो जी, हम अपने नाज़रीन को यही बता देंगे कि बीच में से स्किप हो गया है। खैर यहाँ पे ये भी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और बाहर से आवाज़ें आ रही थी कि मेहमान पहुँचने वाले हैं, मेहमान पहुँचने वाले हैं। और मेरा दिल तेज़ तेज़ से धड़क रहा था, यार अभी तो मैं रेडी ही नहीं हुई, जब रेडी होंगी तो तब पहुँचें, इस हालत में मुझे ना देखें, कहेंगे कि तो ये काम वाली है, ये काम वाली कहाँ से आ गई। और यहाँ से पे हमारे मेहमान ना बाहर से आने वाले थे, यानी कि यूके से आने वाले थे, और मेरे साथ उनकी पहली मीटअप थी, मतलब शादी के बाद। तो ये ना हो कि मुझे काम वाली समझ के ना साइड पे ना कर दें शर्मिंदगी ना हो जाए। कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द लास्ट एक्सपीरियंस। तो ये होता है हमारा कि यहाँ पे मैंने रेडी चलती होना था। यहाँ पे बाकी सारी मैंने चीज़ें इसमें मटर वगैरह डाल दी थी। आजकल मटर थोड़े से सख्त आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको हल्का सा बॉयल किया था, और बॉयल करने के साथ साथ इनका कलर बहुत अच्छा हो चुका था। और टमाटर का पेस्ट यहाँ पे मैंने डाला। और मुझे लगता है इनके अच्छे कलर के लिए ना मुझे सॉसेस चाहिए थी, स्पाइसेस चाहिए थी, क्योंकि मैकरोनीज़ हो और वो स्पाइसी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पे स्पाइसी मैकरोनी सबको ही पसंद है, इसलिए मैंने इनमें हल्के फुल्के से मसाले डालने शुरू कर दिए, ताकि इनका तड़का लगेगा तो ही मज़ा आएगा। जितनी गर्मी थी ना उतनी आज बाहर हो चुकी थी, मतलब बारिश मुसलसल हो रही थी, रात से हो रही थी, और पंखों की हवा अच्छी खासी ठंडी हो चुकी थी। पंखों की हवा ना भी ठंडी होती ना तो भी बारिश सैन में बंदा बिना पंखे के भी बैठ सकता था। हमारी तरफ वैसे भी मौसम अच्छा था, गर्मियाँ सिर्फ एक ही मंथ की रहती हैं, और लेकिन हमारे यहाँ ना सिर्फ गर्मी सिर्फ ऐसे लगता है 4 से 5 दिन की होती है। वैसे बारिशें होती रहती हैं और मौसम सेट रहता है। हमारी गर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी गुजर जाती है। आपकी तरफ मौसम कैसा है, गर्मियाँ कितने मंथ रहती हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किस शहर से हैं, किस इलाके से हैं, ये भी बताइएगा। आप दावत पे क्या क्या मेन्यू, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे आज के मेन्यू, शॉर्ट मेन्यू कैसे लगा, क्योंकि घर में कुछ वजूहत ऐसी थी जिसकी वजह से पहले मेरी लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन फिर मैंने शॉर्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में ना हाँ कोई बीमार हो चुका था और अचानक हो चुका था, और वो भी एक टेंशन बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मैंने अपने सारे मेन्यू शॉर्ट कर दिए थे। और यहाँ पे ये भी रेडी हो चुका था, और मैं यहाँ पे ये सारा कुछ छोड़ के ना मैकरोनियों को ना धो के दोबारा ठंडे पानी मैंने कहा इसमें फेंक दूँगी, और उसके साथ मैं जाके फ्रेश हो जाऊँगी। जब इंसान घर में अकेला होना तो सब कुछ खुद को ही हैंडल करना पड़ता है। अगर सब कुछ खुद हैंडल नहीं करोगे तो भी बेइज्जती आपकी होगी, अगर हैंडल कर लिया तो आपने खुद रह जाना है, खुद नहीं होगी सेट तो भी बेइज्जती आपकी होगी। और एक बहू जब हो घर पे तो उस पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती हैं। अगर आप बड़ी बहू हैं तो भी ज़िम्मेदारी बहुत है, अगर आप छोटी हैं तो शायद आप लाडली हों घर की, लेकिन ऐसा यहाँ पे सीन नहीं है। हम एक ही हैं और हम लाडले भी हैं, और हमारे ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, पता नहीं हम कौन से किस्म के लाडले हैं। और यहाँ पे मेरी मैकरोनीज़ तकरीबन
एंड होने वाली थी। और इसके साथ मैंने किसी को कहा कि आओ इसमें चमचा वगैरह थोड़ा सा हिला देना, और उसके बाद मैंने ना जाके ना अपना थोड़ा सा रेडी शेडी होना है तो इधर आ जाओ, लेकिन मेरी कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। हर बंदा अपने आप पे लगा हुआ था, खुद पे फोकस दे रहा था। मेरी नंद समेत, मेरी सास समेत खुद को रेडी कर रही थी। यार बहू जब इस बेरूप पे रंग में बैठ जाएगी तो आपका क्या इज़्ज़त रहेगी। खैर यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका था और मेरी कोशिश थी मैं भाग के जाऊँ। उसके बाद मैं गई और अपना सेटअप वगैरह किया, और यहाँ पे मेरा शूट बीच में से कुछ रह गए थे क्लिप्स। और उसके बाद मैं रेडी हुई जो जब मेहमान आए, और अल्हम्दुलिल्लाह खानों के साथ साथ उनको मैं भी बड़ी प्यारी लगी और मेरी बातें भी बहुत प्यारी लगी। यहाँ पे बीच में मैं छोड़ के भाग गई थी। यहाँ पे सब रात को खाना वगैरह खा रहे थे और इसी के साथ हमारी दावत ख़त्म हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी बात से आप लोगों से चाहती है ज़्यादा से जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी बातों में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। और इसी बात से आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।